हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजन 2024 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। काफ़ी दिनों से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई मॉक टेस्ट नहीं आ रहे, क्या प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो बता दें, थोड़ा सा हम बाहर थे जिस कारण से मॉक टेस्ट हम डेली बेसिस पे नहीं ला पा रहे थे। बट आज से हम अपने बिल्कुल डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट आएंगे। ठीक है, क्योंकि हम अपने प्लेस पर आ चुके हैं जहाँ हम रहते हैं, तो आज से अब डेली बेसिस में आपके लिए एक सीजीएल का मॉक टेस्ट आएगा। अल्टरनेट डेज में आएंगे, जैसा कि एक दिन पीवाईक्यू आएगा तो एक दिन आपका फुल मॉक आएगा। तो आज हम देंगे पीवाईक्यू मॉक और इसके बाद कल जब देंगे उसका देंगे अब फुल मॉक। ठीक है, तो आप लोग मॉक टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं मॉक टेस्ट। ठीक है, अब मॉक टेस्ट में आज से करेंगे क्या, हम आपको डेट भी मेंशन कर दिया करेंगे कि इस डेट का ये मॉक टेस्ट है। ये आपका पेपर कब हुआ था। यदि न्यू मॉक है तो न्यू मॉक का भी डेट हम मेंशन कर देंगे कि न्यू मॉक कौन सा नंबर का न्यू मॉक है। ठीक है भाई, तो आप लोगों को एक प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी जिससे इनको ढूंढने में आपको आसानी होगी। और मैथ और जो रीजनिंग होती है इसके हम बेस्ट अप्रोच लगाने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो मॉक हुआ था, ये मॉक आपका यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एसएससी सीजन 2022 टायर फर्स्ट का ऑफिशियल पेपर है, जो हेल्ड हुआ था आपका 7 दिसंबर 2022 शिफ्ट थर्ड में हेल्ड हुआ था। तो भाई जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की वो जाकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम बचा हुआ है। और हमारा जो पेड ग्रुप था वो बिल्कुल फुल हो चुका है। यदि फिर भी किसी को ज्वाइन करना है तो 3 से 4 बच्चों को हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, आप जल्द से जल्द प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। उसमें डेली बेसिस में आपको टारगेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, और पेड ग्रुप वाले बच्चों के लिए भी एक सूचना है कि वो जल्द से जल्द जितना भी टारगेट दिया जा रहा है अपना कंप्लीट करें, क्योंकि धीरे धीरे उनका टारगेट नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं आपका लेंगे। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करते हैं और जैसे आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पर फिर से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप बड़ा सा इंटरफेस आएगा जहाँ पर लिखा होगा 7 दिसंबर 2022 शिफ्ट थर्ड, और यहाँ पर बताया जाएगा ईच क्वेश्चन कितने नंबर का है, कितना निगेटिव मार्किंग है, सारे चीज़ यहाँ पर दिखाया जाएगा, टाइमिंग क्या है और टोटल मार्किंग क्या है। ठीक है, बट आपको सारी चीज़ें पता है इसलिए हम बार बार मेंशन नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम लॉस होता है। हिंदी पे क्लिक करेंगे, डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे और आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करके हम टेस्ट को अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जब भी टेस्ट स्टार्ट हुआ तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर करके जल्दी से आ जाइए। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने रीजनिंग का है, तो हम सबसे पहले रीजनिंग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे एस्पिरेंट का जो अभी सेशनल का एग्ज़ाम हुआ है बहुत अच्छा गया है, कई सारे रिव्यू आए हुए हैं हमारे पास। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया हुआ है, बस जीएस थोड़ा सा हार्ड थी। जीएस 2022 को उन्होंने करंट अफेयर पूछा हुआ था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का। इसमें कहता क्या है, डब्लू हैच क्यू, यानी कि डब्लू भाई है क्यू का, डब्लू भाई है क्यू का, क्यू एट द रेट टी, क्यू पुत्र है, क्यू पुत्र भी है, किसका पुत्र है, टी का पुत्र है। टी पिता है वाई का, टी पिता है, किसका पिता है, वाई का। और वाई एट द रेट, वाई पुत्र है, वाई पुत्र है किसका, एम का। ये दोनों पति पत्नी हो गए। और एम कौन है, एम परसेंटेज, एम माँ है, किसकी माँ है, ये के की माँ है। और के परसेंटेज, के माँ है, किसकी माँ है, ये एल की माँ है। यहाँ पर पूछा गया है के कौन है डब्लू का। अगर के कौन है डब्लू का ये पूछा जाएगा तो के कौन है डब्लू का है तो भाई आ जाएगा आपका, कौन आ जाएगा भाई, नहीं के बहन आ जाएगी, बहन हो जाएगा, यानी कि पहला नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई। अगले सवाल लिखा, एक निश्चित कूटभाषा में पेपर को ही लिखा जाता है, कुकुम्बर को ही लिखा जाता है, उसी भाषा में कैलीफ्लावर को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले देखो इनका लेटर लिख लो। जैसा कि आपको पता है यहाँ का जो पी है, पी का कितना होता है, 16 होता है, ई का 5 होता है, पी का 16 होता है और पी का 16 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है। ठीक है, इनको अगर जोड़ोगे आप 16 × 48 हो गया, 5 × 5 = 10 हो गया, प्लस 18 हो गया। ठीक है, तो 8 × 8 = 16 हो गया, 4 × 1 = 5, 5 × 2 = 7, 76 आ गया। यानी कि वैसे भी लेटर लेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। और आपको पता है यू का कितना होता है, यू का 21 होता है, एल का आपको पता है जो एल का होता है वो आपका 12 होता है। तो एक एक लेटर हम जोड़ते जाते हैं सीधा सीधा। ठीक है, जैसे कि सी 3 × 1 = 4 आ गया यहाँ पर सीधा सीधा, यहाँ पर 21 है और ये 12 है।
21 और यदि 12 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 1 33 आ जाएगा। और यहाँ पर आई और एफ है, आई का आपको पता है 9 होता है और एफ का होता है 6, तो 9 6 15 आ गया। फिर कितना है एल और ओ, एल का होता है 12, ओ का होता है 15, तो 12 और 15 हो गया 27। डब्लू, डब्लू को होता है यहाँ पर 23 और 5, ई का 5 होता है 23 5 28 हो गया। आर का होता है 18, तो 4 3 7 37 आ गया। यहाँ पे 7 5 12, 2 1 3 1 4 आ गया, 8 8 16 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 आ जाएगा, 6 2 8 8 7 15, लास्ट में 5 आएगा। 5 आपका एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, इनकी कोडिंग आपको लर्न कर लेनी है, तो आप ABCD लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो ऊपर की ओर इधर इधर, इधर की ओर एरो होना चाहिए, इधर की ओर किसमें, इसमें नहीं है, इन तीनों में है। अब देखो सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें ये वाला फेस यहीं पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ पर डार्क करके आ जाएगा, पूरा डार्क होगा। डार्क वाला तो भैया नहीं है, ठीक है, डार्क वाला इस पोजीशन पे आ गया, पहले यहाँ पर था, यहाँ पर, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा डार्क पोजीशन। अगर यहाँ पर डार्क पोजीशन देखेंगे, इस प्लेस में डार्क पोजीशन, इसमें ये तो गलत है, ये फिर ये है ही नहीं है, डार्क पोजीशन आनी चाहिए, डार्क इसमें ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में आपको दे रखा है a माइनस बी का अर्थ है a पिता है b का। क्या अर्थ है, a जो है पिता है b का, तो यहाँ पर क्या बताना है, q जो है भाई है, q भाई होना चाहिए, तो q माइनस पी लिखा है, q माइनस पी, तो a पिता, ये हो सकता है q माइनस आर। तो q माइनस आर का मतलब देखो, p गुड़े q का मतलब पहले क्या है, p गुड़े q का मतलब है p भाई है, p पिता है, p भाई है, सॉरी, p भाई है किसका, q का। अब यहाँ पर क्या बताया गया, q माइनस आर, q माइनस आर में Q पिता है, Q पिता है किसका, R का, यहाँ पर P भाई, Q भाई है P का। ये तो दोनों बात सही है, आपका पहला ही नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सही व्यंजक आपको पहचानना था। अगला सवाल देखो भाई, प्लस और यहाँ पर डिवीजन लिखा हुआ है, सही आपको बताना है कौन सा नहीं होगा। ठीक, तो पहले ही हम चेक करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर डिवीजन कर दो, यहाँ पर आप प्लस कर दो, तो 6 दुनाई 12 आ गया, यहाँ पर 8 दुनाई 16 हो जाएगा, 16 और 12 ये ज़्यादा हो जाएगा, 16 में 7 गया, कितना हो जाएगा, 16 में अगर 7 घटा दोगे आप तो कितना हो जाएगा, 9, और 9 2 11 21। ये पहला बात आपका सही हो गया। ठीक है, पहला आपका सही, हमें गलत वाला निकालना है। दूसरा चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आप प्लस लगाओ, यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 12, तो 3 चौक 12, 4 दूना 8, और यहाँ पर 7 7 4 11, ये वाला भी सही निकल गया भाई। हमें जो सही नहीं है वो बताना है। डिवीजन यहाँ पर प्लस, 23 दुनाई 46, 14 पंचे 70, 70 2 72, 72 में 6 चला गया, 66, ये भी सही है। तो डी नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका रॉन्ग होगा। ठीक है, क्योंकि 3 ऑप्शन सही, तो चौथा ही आपका रॉन्ग होगा। अगला देखो, इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपको कह रहा है 4 से 84 गया है, 11 से क्या जाएगा, उसी प्रकार 13 से ये बना। तो 11 से अगर देखेंगे तो क्या अप्रोच हम लगा सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे कितना, 4 चौक 16 चौक 64 अगर कर दें और प्लस जोड़ दें कितना, 20। ठीक है, यानी कि 4 पंच 20, तो 11 अगर हम 13 से 31 हो गया, यहाँ पर 11 तो 11 5 55, तो 6 5 3 8 13 13 86, ये तो नहीं है, यानी कि ये वाली अप्रोच जो हमने लगाई, ये वाली अप्रोच नहीं लगने वाली। ठीक है, इसमें देखेंगे 13 का अगर हम 13 के दिन क्यूब करते हैं, तो 13 का क्यूब कितना हो जाएगा, 169, ये हो जाएगा गुणे 13, 3 या 27 आ गया, 2 हासिल, 3 18 2 20, 2 हासिल, 3 करना 3 2 5, यहाँ पे आ जाएगा 9 6 1 7 9 6 5 11, 2197 आ गया। ठीक है, अब 2197 को क्या करेंगे, 2197 है, यहाँ पर 23 23 7 9 है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 17 में 9 गया 8 आ जाएगा, 182 182 कैसे आएगा, 13 13 एक नम 13 13 चौक 13 13 एक नम 13 और 13 चौक 52 14, एक आगे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराना है, यानी 11 12 का, यानी कि 1331 सही है, 11 गुणे 12 करा देना है, तो 132 आ जाएगी, 132 जोड़ोगे आप तो 3 आ जाएगा, 3 3 6 3 1 4 1 1463 आ जाएगा, 1463 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर भाई लोगों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें आपसे कहा गया है, पहले 6 6 आएगा, 4 4 5 2 2, फिर 5 और 3 में कौन सा आएगा, 5 3 में ई डबल एफ ई 5 आएगा सबसे पहले, तो 5 आएगा, ये वाला गलत, तो इसमें 3 और 1 और 7 में कौन आएगा, 3 1 7 में। अगर हम पहले 3 1 में चेक कर लेते, 3 1 में सबसे पहले 3 आएगा। ठीक है,
और इसके बाद 7 में चेक कर लेते, 3 से 7 चेक करेंगे तब भी आपका 3 ही आएगा। ठीक है, 3 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर, और ये पहला वाला गलत, अब 2 ऑप्शन लास्ट के बचे हमारे पास। ठीक है, क्योंकि नहीं 3 आएगा, 1 सेकंड भाई, 3 आएगा ना, तो ये 2 गलत है, लास्ट ऊपर वाला ही सबसे सही हो गया क्योंकि इसी में ये 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, 8। आज भाई पहला दिन है मॉक का, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हमें लग रहा है सॉल्व करने में, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिस बिगड़ गई है इसको। ठीक है, अगला देखो, यक्स से आपको वी में जाना है। जब आपको पता है जब आप यक्स से वी में जाओगे तो आपको कितना करना पड़ेगा, माइनस का 2 करना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा पतला करते हैं, और जो वी से 2 माइनस करोगे तो यहाँ पर टी आ जाएगा, टी से -2 करोगे तो आर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद डी से जी जाना तो प्लस का 3 करना पड़ेगा, और जी से जब +3 जाओगे तो आपका जे आ जाएगा, टी जे आना चाहिए, टी जे 2 ऑप्शनों में हो गया। ठीक है, इसके बाद एन से आपको ओ जाना, जब एन से ओ जाओगे प्लस का 1 करोगे, और ओ से फिर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, पी, तो पी होना चाहिए, तो सी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई ये नेटवर्क इशू के कारण यहाँ पर आपको नेटवर्क कनेक्शन में प्रॉब्लम जो दिख रही है, ठीक है, ये नेटवर्क इशू के कारण हो जा रहा है, इसलिए हम लाइव यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, इसलिए तो यही प्रॉब्लम हो जाती है हमारे साथ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हम मॉक टेस्ट आपको हम पूरा सॉल्व करा के आपको देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 13 से लिखा हुआ है, 13 से 13 3 से 13 है, और यहाँ पर 13 से 18 है, यानी कि 5 जोड़ा गया यहाँ पर 5 जोड़ा गया है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10, और यहाँ पर 5 जोड़ दे, 7 5 12, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है। इसमें क्या करा था, उसी तरह जिसमें संबंध है, ये सही वाला बताना था आपको। सही तो यही आ रहा है हमारा, कितना, 7 5 12 32 होना चाहिए, सॉरी गलत, 5 ये सही है, इसमें ये गलत है, 6 5 11। ठीक है, यहाँ पर देखो 10 है नहीं 10 ही है, डी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखते हैं, अगले में कह रहा है 7 से 21, 7 23 हो गया, 21 63 हो गया, 3 7 21, 3 से 21 तिछंगा 18 2 20, ए नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा। 3 3 का मल्टीप्लाई कराते आपको चले जाना है। ठीक है, अगला देखो भाई, एन से आपको जी में जाना है, जब एन से जी में जाओगे तो कितना हो जाए, एन का होता है 14, जी का होता है 7, तो 7 माइनस करोगे, जी में जब 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, जेड आ जाएगा, और एस में जब 7 माइनस करोगे, एस में 7 माइनस करोगे, एस का होता है कितना 19, 19 में 7 माइनस करोगे तो आ जाएगा, हाँ एल, एल से स्टार्टिंग होगी, एल से ए है। अब लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, क्यू से एफ आया, यानी कि क्यू का आपका होता है कितना, 17 होता है, और एफ का होता है आपका कितना, और एफ का होता है आपका 6, तो यानी कि 11 माइनस करना पड़ेगा, 11। जे में जब 11 माइनस करोगे, जे का हो जाता है 10, और 11 माइनस करोगे तो 2 इधर आ जाएगा, यानी कि वाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वाई, तो लास्ट में वाई आएगा, यानी कि ए नंबर आपके यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, कोडिंग लर्न कर लीजिएगा, या आप ABCD भी लिख के कर सकते हैं, जैसे हम पहले किया करते थे। यहाँ पर 8 कर लीजिए, यहाँ पर आप 5 कर लीजिए, और इनको चेंज कीजिए तो 2 8 16 हो गया माइनस का, यहाँ पर 9 5 14 हो गया, इसको माइनस करोगे तो भाई पहला नंबर तो आपका बिल्कुल गलत है, कहता है सही हो रहा है, अच्छा गलत ही, सही, तो पहला नंबर हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, 1 सेकंड इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर इसको 5 बना लेते हैं, तो 8 दूना 16 हो गया, ये माइनस का है, 9 आ गया, प्लस का 4 आ गया, तो ये 20 हो गया, ये वाला तो सही है। अच्छा, सही वाला ही तो बताना है यार, ये वाला सही है भाई। अगला देखो, अगले में क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा बॉक्स इसमें बना हुआ है। ठीक है, निहित आपको देखना है, आकृति, तो पहली वाली तो भाई नहीं है, देखो पहली वाली तो आपको दिख नहीं रही होगी, दूसरी वाली चेक करो, दूसरी अगर आप इसको ये वाली, नहीं ये वाली भी नहीं नज़र आ रही, छोटा वाला कोई फिगर नज़र आ होगा, ये वाला, इस फिगर को आप जब देखोगे तो एज इट इज़ यही वाली आकृति नज़र आ रही है, यानी कि सेकेंड नंबर जो फिगर है वो आपका सही है। अगला देखो भाई, अगले में आपसे कह रहा है 2 के विपरीत क्या हो सकता है, 2 लिखा है, यहाँ पर 4 5 लिखा है, तो कुछ काट दो, काटोगे क्या, यहाँ पर 4 5 के अलावा कुछ नहीं, 2 से 2 ही कटेगा, तो 2 से 2 कटेगा तो 2 के विपरीत 1 ही आ जाएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। ठीक है, 2 से 1 आ जाएगा। अगला देखो, इसमें कहता है AB के विपरीत ऐसे रखा गया, तो बताओ कौन सा बनेगा, ये इस साइड जाएगा अंदर की ओर, ये सही है अंदर नहीं, ये देखो जब जाएगा ना तो ये बाहर की तरफ नहीं रहेगा, अंदर की तरफ ही रहेगा, अंदर पहला वाला तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा चेक करो, तो ये इस साइड जाएगा, ये वाला फिगर तो मैच कर गया, इस वाले फिगर की बात करते हैं, ये भी फिगर आपका मैच है, ये दोनों अंदर की तरफ, यानी कि सेकंड नंबर इसमें आकृति आपकी बिल्कुल सही लिखी हुई है। अगला देखेंगे, हेल्थ इज वेल्थ को ये लिखा जाता है, इसमें 3 इसमें 4 2 6 लीटर है, 4 6 इसमें 6 लीटर है, इसमें 3 3 6 तो 8 लीटर, आज से स्टार्टिंग होगी, 8 4
2 3, यानी कि पहला नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर ओनली काउंट कर लेने थे ओनली। कुछ जो है जी है ना वो यू है, कुछ एस भी जो है यू है, कोई एस जी नहीं। भाई देखो एस और जी में रिलेशन नहीं बताएगा तो हम इस चीज़ को सही नहीं कह सकते हैं। यू, कोई यू जी नहीं है, ये भाई बिल्कुल सही बात है, तो गलत हो गई क्योंकि इसने कह दिया कोई नहीं है, तो कोई अनुसरण नहीं करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें 18 से ये गया, 16 से ये गया, 14 से ये गया, 12 से ये गया, तो 12 पर हम 144 पहले इसमें 5 जोड़ो, 14 के 196 प्लस 5 जोड़ो, 16 कितना होता है 256 होता है, प्लस 5 जोड़ो 6 5 11, यही वाला गलत है। 18 का 324 होता है, 5 जोड़ोगे ये आ जाएगा, यानी कि बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि गलत है। ठीक है, अगले सवाल में आते हैं। सभी दवाएं जो सब के सब दवाएं जो है कैप्सूल के अंतर्गत है, और कुछ कैप्सूल चूड़ियाँ हैं, और सब कुछ चूड़ियाँ जो है टूथपेस्ट है। कुछ चूड़ियाँ दवाइयाँ हैं, कुछ जो चूड़ियाँ हैं वो दवाइयाँ हैं। देखो इसमें इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं, संबंध दर्शाया गया है, इसलिए हम इसको गलत कह सकते हैं। कोई टूथपेस्ट, कुछ टूथपेस्ट कैप्सूल है, ये बात बिल्कुल हमारी सही है। ठीक है, ये बात बिल्कुल हमारी सही, क्यों कह रहा कुछ जो टूथपेस्ट है, अच्छा कैप्सूल की बात कर रहा है, ये भी गलत है। कुछ दवाएं चूड़ियाँ हैं, कुछ जो दवाएं हैं वो चूड़ियाँ हैं, ये भी बात बिल्कुल भाई गलत है। कुछ दवाएं जो हैं वो टूथपेस्ट के हैं, ये भी गलत है। तो कोई अनुसरण नहीं करेगा, यानी कि सेकंड नंबर ही आपका राइट आंसर होगा। फिर यहाँ पर अगला देखो भाई, इसमें विषम का चयन करना है आपको। यू वी, यू के बाद वी ही आता है, देखिए पी के बाद क्यू, जे के बाद के बाद, यहाँ पर तो सही है। और वी यहाँ पर देखो दूर दूर है, तो आपको यहाँ पर अपोजिट देखना पड़ेगा। वी का अपोजिट तो भैया डी होता है, और एक माइनस करके आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वी आप देखोगे वी का अपोजिट तो आपको निकल के आएगा ई, और ई में एक माइनस कर दोगे तो डी आ जाएगा। ठीक है, आई आता है, और आई का जब आप अपोजिट देखते हो 18 आता है, 18 में एक माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्यू आना चाहिए, ये बात गलत है। के देखोगे तो के का अपोजिट होता है 16, 16 में एक करोगे 15, भाई के का अपोजिट होता है 16, 16 में एक करोगे 15, ये वाला भी गलत है यार, ऐसे तो नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा यार, इनको और थोड़ा सा कुछ देखना पड़ेगा, इनकी नंबरिंग लिखनी पड़ेगी। जैसे वी है, वी का हमारा होता है 22 और डी का होता है 4। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा क्यू है, क्यू का होता है हमारा कितना, क्यू का अगर कहेंगे तो 17 होता है, आई का 9 होता है। अगर के का देखेंगे यहाँ पर के का 11 होता है, जेड का 26 होता है। यहाँ पर एफ का देखेंगे तो एफ का कितना होता है, एफ का हमारा हो जाता है 6, और यहाँ पर टी लिखा है, टी का हो जाता है 20। यहाँ पर 22, अगर इसका देखेंगे तो 4, तो 4 का अगर अपोजिट हम देखें तो 4 का अपोजिट कितना हो जाता है 23 होता है। ठीक है, यहाँ पर 9, 9 का अपोजिट देखेंगे तो 18 होता है। 11, 11 का अपोजिट देखेंगे तो हो जाता है 16। 6, 6 का अपोजिट देखेंगे तो हो जाता है 21। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 9 का अपोजिट ही हो गया, 6 का 26 का अपोजिट देखना था यार, तो 26 का अगर 26 है तो 1 आ जाएगा, 1 सेकंड, 26 का 1 आ जाएगा, 20 है, 20 7 27 7 आ जाएगा। देखो 6 1 7 17 1 18, ये वाला गलत है, यानी कि सेकंड नंबर, थर्ड नंबर सॉरी, जे के जेड आपका यहाँ पर सबसे अलग हो जाएगा। अगला देखो, ये यहाँ पर है, फिर आधा पार्ट है तो ये पूरा यहाँ पर चला गया, फिर यहाँ पर आधा बनाया तो यहाँ पर, अब यहाँ पर आधा बनाएगा, इस कोने में, इस कोने में, इस कोने में आधा, ऐसे बना होगा। ये बात पहली वाली तो गलत हो गई। और दूसरे वाला फिगर देखेंगे तो दूसरा वाला हमारा आ सकता है। ठीक है, नहीं क्यों, ये यहाँ पर दर्शाया गया है, इस साइड है, उस साइड है तो पहला पार्ट दिखाएगा, इस साइड है तो पहला पार्ट बनेगा, नहीं ऊपर वाले ही बनेगा। ये वाला गलत, ये वाला गलत, ये वाला गलत, तो पहला ही नंबर आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि पहला पार्ट आपका होना चाहिए इसमें। अगला देखो भाई, अगले में आपसे कह रहा है इनको प्लस का अर्थ है डिवीजन, यहाँ पर आप डिवाइड लगा दो, और कहता है माइनस का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर प्लस लगा दो, यहाँ पर आप प्लस लगा दो। ठीक है, और गुणे का अर्थ है माइनस, जहाँ पर गुणा है वहाँ पर माइनस लगा दो, डिवीजन का अर्थ है गुणा। अब इसको सॉल्व करो, सबसे पहले 12 5 17 हो गया, यहाँ पर डिवीजन है, 4 3 12 हो गया, यहाँ पर प्लस लगा है, यहाँ पर आ गया 4 में 2 गया, 2 आ गया, 3 में 1 गया, 2 आ गया। ठीक है, इन दोनों को पहले रिलेशन दर्शाना, 2 2 4 34 आ जाएगा, 17 2 9 34 और 2 5 10, ए नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाइयों। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं।
पतंग से हीरा है और गेंद से क्या बनेगा? पतंग से हीरा। अच्छा, आकृति की बात हो रही है। जो पतंग की आकृति होती है वो आप जानते हो हीरा टाइप में कुछ इस प्रकार से होती है। उसी प्रकार से जो गेंद होता है गोलाकार होता है, गोलाकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, मनी प्लांट को लता, यानी कि मनी प्लांट को लता अगर कहा जाता है तो गुलाब को झाड़ी कहा जाएगा क्या? मनी प्लांट को लता पौधे के नाम से जाना जाता है, गुलाब को झाड़ी। हाँ, गुलाब जो है झाड़ियों में होती है, ठीक है। मटर हरा, ये तो उसका कलर बता रहा है। तुलसी वृक्ष, ये भी गलत बता रहा है, ये भी गलत। पहले ही नंबर यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं हम इसको। अगला देखो भाई, अगले में आपसे कह रहा है 15, 15 का स्क्वायर नहीं, 15 इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम ये कह सकते हैं कि 15 लिखा है, ठीक है। यहाँ पर 5 का क्यूब लिखा है, 3 का डिवाइड कराओ तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर 3 का डिवाइड कराओ तो 9 आएगा, 9 का 729 होता है। यहाँ पर 3 का डिवाइड कराओ तो 12 आ जाएगा, 12 का क्यूब होता है। सही भाई, 729 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आ जाते हैं अपने जीएस वाले सेक्शन में। इसमें कहा जा रहा है हमसे कि जो अक्टूबर 2022 में स्नेहक निर्माता गल्फ आयल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे हस्ताक्षरित किया गया था? ये तो नहीं पता क्योंकि ये 2022 का करंट अफेयर भी। एक वृत्ताकार पथ के साथ गतिमान पिंड का जो क्या होता है, जो हमारा त्वरित वेग होता है, वो एक नहीं, जो पिंड का वेग त्वरित वेग का एक उदाहरण। हाँ, त्वरित वेग सही तो है। अगला देखो, इनमें से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है? हमने इसको कई बार आपको बताया है, ये तो नहीं होता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जो धन विधेयक होता है वो आपका केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर है? अमृतसर, सूरत, लखनऊ, ये तो दिल्ली में। कहाँ पर है भाई? दिल्ली में है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखो, साहित्य नाटक अकादमी नई दिल्ली में किस वर्ष उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की स्थापना की गई? ये कंफर्म नहीं तो भाई इसको स्किप करते हैं। खाद्य परिरक्षक कौन सा है? खाद्य परिरक्षक की बात करें तो नमक, सोडियम नाइट्रेट, मसाला, सिरका, जिप्सम सोडा तो नहीं है। जिप्सम नमक फार्मिकम, ये भी नहीं है। तो इसमें फार्मिक, ये तो भाई सिरका तो है, देखो सिरका इसमें भी है। मसाला यही हो सकता है। खाद्य परिरक्षक यही है, सारे के सारे खाने वाले, ठीक है। अगला देखो, किसे ग्रामीण कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लोक और नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए पद्मश्री 2021 सम्मानित किया गया था? ये भी नहीं पता भाई, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? चोल शासक ने देवी निशुम्भ सूदनी के लिए एक मंदिर बनवाया था। ये किसने बनवाया था? अगर इसकी बात करें तो जो विजय चोल था, राजा विजय चोल ने इस मंदिर को बनवाया था। अगला देखो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है, जो विभाजन रेखा है, उस रेखा को हम लोग बोलते हैं डूरंड रेखा। ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात में सागर परिक्रमा का प्रथम चरण कार्यकाल आयोजित किया गया जो 5 मार्च 2022 को कहाँ से स्टार्ट किया गया था? ये तो आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट हुआ था मांडवी से, ठीक है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2022 में फाइनल ऑफ द प्लेयर जो बने वो कौन बने? तो जेम्स रे, निषाद बिंदु, ये तो नहीं पता भाई। नेक्स्ट देखो, वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? ये 1773 था, इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो आपका हिस्ट्री चल रहा है ना टारगेट में, आप हिस्ट्री अच्छी तरीके से कंप्लीट करो भाई। जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तो बजट को क्या कहा जाता है? जब जो व्यय है अधिक हो जाएगा तो घाटा होगा भाई। क्या होगा भाई? घाटा होगा। जब खर्चा ज़्यादा करोगे तो घाटा ही तो कहलाएगा। अगला देखो, गिफ्ट टू मोनोथिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये तो नहीं पता भाई। अगला करते हैं, जो यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली से संबंधित है? यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम। कहाँ से भैया? भरतनाट्यम से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है परितंत्र के समुच्चय को क्या कहा जाता है? जो परितंत्र का समुच्चय है, परितंत्र, उसको बायोम कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे बायोम कहेंगे। बाजीराव मस्तानी के बॉलीवुड में मोहे रंग लगा दो लाल को किसने नृत्य किया था, यानी कि कोरियोग्राफ किसने किया था? तो ये हमारे अगर बॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड में बाजीराव मस्तानी की बात करें, मोहे रंग लगा दो, तो यहाँ पर शायद एक ही इसमें आ सकते हैं। बिरजू महाराज का नाम पढ़ा हुआ है लग रहा है, यही हो सकते हैं।
अगला देखो भाई, अगले में क्या है, एल्डिहाइड कीटोन एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड, यहाँ तक कि कार्बोक्सिलेट, ये तो भाई नहीं पता हमें, स्किप करते हैं। हाँ इसको देखो, जो गंगा का नदी उद्गम स्थल है वो किसे क्या कहा जाता है, उसको भगीरथी कहा जाता है, ये अब सभी को पता होगा, ठीक है। अब हॉकी में कहा गया दोनों तरफ अंपायर की भुजाओं में लक्षित गेंद करते हैं, ठीक है। इसमें संकेत का अर्थ क्या है, जब दोनों साइड से है तो उसको बोलेंगे पेनाल्टी कॉर्नर। क्या बोलेंगे भाई, पेनाल्टी स्ट्रोक नहीं बोलेंगे, पेनाल्टी कॉर्नर बोलेंगे। अगला, भारत सरकार ने अक्टूबर 2022 में महालेखा नियुक्त किसे नियुक्त किया था, यहाँ पर पता नहीं भाई ये क्वेश्चन। तापमान की वार्षिक सीमा और उच्च सीमा की जो विशेषताएं हैं क्या है, भूमध्य सागरीय, शीतोष्ण या उष्णकटिबंधीय, ये भी नहीं पता भाई। अगला स्किप करते हैं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता था, जो गंगा के दक्षिण में, यानी कि गंगा के दक्षिण में, तो मगध हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, मगध हो जाएगा। कच्छ की खाड़ी शीर्ष पर स्थित, यहाँ पर गुजरात हो गया, कच्छ की खाड़ी पर जो स्थित है, बंदरगाह के उत्तर पश्चिमी जरूरतों को पूरा करने और मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया। तो कौन सा बंदरगाह यहाँ पर, कांडला बंदरगाह हो सकता है आपका, कांडला बंदरगाह, ठीक है। एक ही बंदरगाह पर समझ में आ रहा है हमें। अगला देखो, किस वर्ष भारतीय संसद नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था, ये अप्रॉक्स 1950 या 1955 में, जो क्योंकि 50 के बाद ही पारित हुआ था, तो 1955 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अब आ जाते हैं भैया हम अपने क्वांट वाले सेक्शन में। क्वांट का यदि हम पहला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि 6 देशों के जो है कोयले में कुल खपत का मान बताना है, कितना होगा कुल खपत, इनको ऐड कर लेना है आपको। तो 8 2 10 खपत बताना है ना, खपत 8 2 10, 4 3 7 1 8 और 2 1 3 आपका आ जाएगा, 2 1 3, 5 5 10, 8 4 12 1 13 और 2 1 3 1 4 आ जाएगा, 6 4 10, 7 2 9 1 10, 2 1 3 1 4, 0 8 3 गिरा, 4 4 8 3 गिरा 1 12 हो गया। यहाँ पर 6 है, 6 का डिवाइड करा, तो पहले 2 से डिवाइड करा देते हैं भाई, ये पॉइंट में अप्रॉक्स आ रहा है यार। अच्छा औसत नहीं निकालना, 1210 ही आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है, थर्ड है, थर्ड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपको दे रखा है, ये दे रखा है, इसको निकालना, 2 जोड़ दो 14 आ जाएगा, 2 जोड़ दो तो 4 आ जाएगा, 4 का क्यूब कर 4 चौक 16 चौक 64, 3 मल्टीप्लाई गिवन कर दो तो 2 आ जाएगा, 52 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, इसमें बताना है, सरल करना है किसका, तो 5 5 25 5 125 एक्स क्यूब प्लस 64 एक्स वाई क्यूब। आपका ऑप्शन नंबर नहीं 125 वाला, ये सी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपको फार्मूला पर ओनली रख देना था बस। एक ठेकेदार ने 600 दिनों में 300 किलोमीटर का पुल बनाने की योजना बनाई थी, ठीक है। 600 दिनों में 3 किलोमीटर पुल बनाना था, यानी कि काम जो किया गया इतना किया गया। इसलिए इस कार्य को उन्होंने 90 कर्मचारियों को कार्य पर रखा और 200 दिनों के बाद देखा गया, 200 दिनों तक काम किया कि पुल केवल इतना ही अभी पूरा हुआ है, ठीक है। पुल अभी केवल इतना ही पूरा हुआ है और समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत पड़ने वाली है। तो मान लेते हैं 90 कर्मचारियों और 90 कर्मचारी काम कर रहे थे, जिसमें से नहीं, हाँ, यक्ष कर्मचारी और आ जाए, टाइम पर पूरा करना है, यानी कि 400 दिनों में, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हो 9 दूनी 1800 आ जाएगा, 18,000, यहाँ पर 18 00 आ जाएगा। और ये 90 कर्मचारियों ने काम किया और इतना काम किया इन्होंने, सिर्फ इतना ही पूरा हुआ था। इतना पूरे मतलब 5 है, 9 पना 45 कह सकते हो, यानी कि 9 पना 45, तो सिर्फ 45 आ सकता है। यहाँ पर देखोगे अगर 90 न रख के सिर्फ हम काम को ही यहाँ पर रखें, जितना काम हमारा बचा था, यहाँ पर तो कर्मचारी ही लगेंगे, यहाँ पर 0.5 आएगा। यहाँ पर हमारा जो दिन बचे थे, इतने बचे थे, यहाँ पर क्या अप्रोच लगा सकते हैं, गलती क्यों हो रही है हमसे भाई। अच्छा 0.5 वर्क किया ना उसमें, 0.5, तो 0.5 का मतलब क्या कर सकते हैं, 18 5 90, तो 900 आ जाएगा, इधर 900 इधर आ जाएगा। एक सेकंड इसको, हाँ 900 ही तो आएगा ये भाई, 9 दूनी 18, 18 पंचे 90। एक सेकंड इसको दोबारा लगाते हैं भाई। इसने क्या कहा, देखो सबसे पहले 90 कर्मचारी हैं, 90 कर्मचारी हैं, इन्होंने 200 दिनों तक काम किया।
और काम का टोटल इतना भाग ही पूरा हो पाया। और इधर कह रहा है 90 में से और कितने व्यक्तियों को एक्स्ट्रा लगा दिया जाए, कितने अतिरिक्त कर्मचारियों को लगाया जाए। तो हम मान लेते हैं एक अतिरिक्त कर्मचारियों को लगाया जाए और काम जो इतने दिनों में पूरा हो जाए। और टोटल काम अभी बचा है हमारा कितना, 3 किलोमीटर था, 2.5 का काम बचा है। तो यहाँ से 5 5 25 आ जाएगा, 5 का गुणा कराओगे 5 दूना 10,000 आ जाएगा, यहाँ पे 9,000 आ जाएगा, ठीक है ना। इधर करोगे न चौको 36, 1 2 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 400 आ जाएगा, 400 एक्स आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये 1000 है और 1000 और आ गया, यहाँ पर 36 घटा दो, 36 घटा दो, 0 0 0 4 आ जाएगा। यहाँ पर 8 है, 8 में 3 गया, 5 आ गया, 4 से भाग दोगे आप तो 4 एक नाम 4 4 और 4 3 12, 4 5 20, 135 के समथिंग आएगा। 135 आपका ऑप्शन नंबर किसमें, डी में, तो डी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। इसमें भाई थोड़ा सा हमने ज़्यादा टाइम ले लिया। एक दुकानदार ने 1200 रुपये में एक साइकिल खरीदी और इतने में बेच दिया, 300 का उसको प्रॉफिट हुआ 1200 में, 3 चौक 12 कर सकते हो, यस हाँ, 00 3 चौक 12 25% अप्रॉक्स आ जाएगा, लाभ आपका 25%। नेक्स्ट सवाल में आपने देखा कि इसमें क्या कहता है, इतने में क्या 9 4 3 5 को इतने में जोड़ा जाता है, फिर इतने घटाया जाता है, तो परिणाम किससे हुआ, पहले इनको जोड़ दो। तो ये 5 3 8 आ जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा, 9 7 16 1 17 हो जाएगा। इसमें 2 6 0 7 से घटा दो, 1 2 10 में 6 गया 4, यहाँ पर बचा 6 6 में 2 गया 4 और 1 आ गया। किससे विभाजित है ये, देखो 4 4 8 1 9, 3 से विभाजित है, 3 से तो विभाजित है, तो 3 आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, अगले में कह रहा है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन है जिसमें से कहता है कि ये एक ट्रायंगल बना हुआ है आपका, और इसमें कहता है यक्स है, ये वाई है, ये जेड है, और इसमें एक चीज़ और आपसे कही गई कि यक्स ओ यहाँ पर ये माध्यिका है, ठीक है। यक्स ओ हाफ यक्स ओ जो है, अगर वाई जेड आपका 1 है तो यक्स ओ नहीं, हाँ ठीक है, ये आधी है कह सकते हो। तो वाई एक्स ओ ये वाला आपका 30 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है। तो आपका यक्स वाई जेड ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है, तो आप इतना किसको कह सकते हो, ये आपसे पूछा गया है। तो ये कितना हो सकता है, सबसे पहली बात ये हमें पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। और हमें यक्स वाई जेड पता लगाना है, कि ये वैल्यू पता लगानी है। और यहाँ पर एक चीज़ ये कह दी गई है, जो एक्स ओ है, तो यक्स ओ है, यक्स ओ मान लो कितना है, वाई जेड मान लेते हैं, वाई जेड आपका 2 है, वाई जेड आपको 2x है, तो ये आपका ओनली x है, तो ये x है। तो यहाँ पर हम किससे लगा सकते हैं, यानी कि ये और ये बराबर है, जब ये और ये बराबर तो ये 30 है, तो ये भी 30 ही होगा, तो 30 ही आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल देखो, अगले में क्या कह रहा है आपसे, लघुत्तम समापन बताना, एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, और 2 छंग 12 2 छंग 12 13 2 18 16 17 ये आ जाएगा, 3 7 3 पहला नंबर ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, अगले में कह रहा है 18 मीटर व्यास वाले एक तांबे की एक गोले को 12 मीटर लंबे एक बेलनाकार तार के रूप में खींच दिया जाता है, तो तार की त्रिज्या बताओ कितनी है। तो इसका आयतन निकाल लेते हैं सीधा सीधा बस, तो 4 पाई आर क्यूब, आर कितना है भैया, आर यहाँ से व्यास 18 तो 9 हो जाएगा, 9 का कितना होता है 729 कह सकते हो, नहीं हाँ 729 कह सकते हो, या क्यूब निकाल दो, मत निकालो, गुणा करवा देंगे, ठीक है। 9 गुणे 9 गुणे 9 आ जाएगा, ठीक है, बराबर। यहाँ पर क्या कहता है, ये 4/3 हो जाएगा भाई, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर बेलन है, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच आपका 12 मीटर है, तो 4 3 12 सबसे पहले ये काटो, और 3 त्रिकाय 9, 3 से 3 ये काटो, पाई से पाई ये कैंसिल, आर बराबर 9 आ जाएगा, 9 आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। सिंपल सा सवाल था ये। अगला सवाल देखो, घनाभ की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 20% 25% की वृद्धि हो जाती है, जबकि इसकी ऊंचाई में 30% की कमी हो जाती है, तो घनाभ के आयतन में कुल कितनी प्रतिशत की कमी होनी चाहिए। भाई देखो लंबाई चौड़ाई में, और देखो 100 से है, 100 से 120 कह सकते हो, यहाँ पर 100 से 125 कह सकते हो, और 100 से आप यहाँ पर कितना कह सकते हो 70 कह सकते हो, ठीक है। तो 0 से 0 और 1 0 से 1 0, तो सबसे पहले पहला वाला खत्म,
25 पंच 125, 25 चौको 100 कह सकते हो, 4 3 12 कर सकते हो, 4 से 25 बार में कट गया, 5 से काट दो, 5 5 25 आ गया। ठीक है, 5 चौक 20 इधर आ गया, 7 23 इधर आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक का प्रॉफिट हुआ 20 में और गुणे 100, तो 20 पंचे 100, 5% का आपका वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, इसका चतुर्था समानुपाती निकालना है, 1 9 2 गुणे 27/24। तो 24 से करेंगे कितने से कटेगा, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 16 तीनों 19, 8 बार में, 8 7 56, 8 दूनी 16, 5 21। ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें देखो, इसमें क्या कहता है, 2018 में यानी कि कंपनी की सभी शाखाओं का औसत बिक्री, ये 80 है, ये 70 है, 70 कहाँ है, ये 75 है, और ये वाला 95 है, ये वाला 85 है, ये वाला 75 है, और ये वाला 70 है। इनको जोड़ो और फिर आपको डिवाइड करा देना है। 5 5 10 5 1 15, 5 चौक 20, 2 80 लाख का आपका आ गया, 8 2 10, 10 7 17, 17 9 कितना हो गया, 17 9, 17 9 26, 26 8, 26 8, 8 6 14, 34, 34 आ गया, 7 7 14 आ गया, 4 4 8 आ गया, 3 1 4 आ गया, 1 6 वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6, 6 8 48, 80 आ जाएगा। 80 आपका किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है इनमें से किसी ने भी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं दर्शाया गया है। अच्छा, परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को नहीं दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें पूछ क्या रहा है, सबसे पहली बात, 2018 में कम से कम, 2018 में तीनों में से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। तीनों में से एक बार उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। अगर हम 2018 में देखें, सबसे पहले 2018 में देखें, नन, तीन में से एक में परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले, तो इसमें तो हम देखेंगे कितना है, ये वाला तो 5,000 है, कितना है, 50,000 है। ठीक है, और 50 नहीं, 50 कहाँ, 55 है, 55 है। ठीक है, और 55 में क्या कहा जा रहा है कि उत्तीर्ण होने, ना उत्तीर्ण होने पैसे, बच्चों को पैसे बताना है, ना उत्तीर्ण होने वालों को। तो इसमें ये तो भाई पूरा उत्तीर्ण नहीं हुई है, ये तो पूरे उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। ठीक है, टोटल वैल्यू तो हमारे पास ये है प्रतिशत निकालने के लिए। अगर देखेंगे जो उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, जो कम से कम एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, अगर कम से कम एक परीक्षा में हम उत्तीर्ण होने वाले की बात करें, कम से कम एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले, किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों को दर्शाया गया है गेट, कैट और जीएमटी में, ऐसा कोई जो 2 से अधिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो यानी कि एक ही है, यानी कि इसमें आप 4,000 रख सकते हो। तो 4,000 का यदि हम परसेंटेज निकालेंगे और बड़े 100 कर देते हैं, तो डबल जिसपल डबल जीरो कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया। ठीक है, तो पॉइंट में आएगा ये 5 11, 5 5 दूनाई 10 आ गया, तो 4 दूनी 880 आ गया, 11 से भाग, 11 7 77, 10 में 7 गया 3 0, 11 दूनी 22, 72 के समकक्ष आंसर आएगा। 72 के समकक्ष आपका एक ही में है, ऑप्शन नंबर पहले में, तो पहला नंबर इसका राइट आंसर होना चाहिए भाई। ठीक है, अगला देखो, इसमें क्या कहता है, इसमें एक चीज़ ये कहता है, सबसे पहली बात हमें ये समझना है, देखो टोटल 2100 दे रखा है। ठीक है, टोटल आपको 2100 उसने कह दिया दे रखा है। जे में जो है पी और डब्लू है, पी और जो डब्लू है वो जे में है, तो पी डब्लू आपकी यही हो जाएंगे, यानी कि 23 हो जाएंगे। औसत निकालना है 2 का डिवाइड। ठीक है, J1 है ये, माइनस आगे लगेगा। फिर J2 क्या है, QRS, 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 ये Q है, ये R है, ये S है, और ये आपका T है। T नहीं निकालना, V निकालना है। V कौन सा है, V आपका ये सबसे लास्ट वाला है कि 32 वाला। ठीक है, इसमें जोड़ेंगे आप, तो एक साथ इनको जोड़ेंगे पहले, 17 3 20 हो गया। ठीक है, 17 3 20 हो गया ये, अब 20 15 हो गया, 35 हो गया, 35 में 32 और जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, 3 3 6 आ जाएगा। औसत निकालना था, औसत कितने नंबर है ये, 1 2 3 4 4 नंबर है, 2 का गुणा ऊपर नीचे और करा दो,
तो 23 दूनी 46 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। गुणे 21 को अगर हम करते हैं तो ऊपर 25, 21 4 से 41 आ जाएगा। गुणे 25 करेंगे अगर हम, तो ऑप्शन लास्ट में 5 आना चाहिए। तो 5 आपका किस में, ऑप्शन नंबर 1 ही में दिख रहा है, किसमें, ऑप्शन नंबर इसमें। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, अगला सवाल की बात करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इतनी दी रखी है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताओ। तो देखो समबाहु त्रिभुज का सबसे पहले जो ऊंचाई होता है, ऊंचाई का जो फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अगर ऊंचाई देखें ऊंचाई के टर्म में, तो साइड बराबर होता है, साइड बराबर होता है कितनी, साइड बराबर होता है √3/2, यानी कि a√3/2 होता है। एक सेकंड, ये ऊंचाई होती है आपकी, ऊंचाई होती है a√3/2। तो ऊंचाई आपको 6√3 दे रखा है, बराबर a√3/2। तो √3 से √3 कैंसिल, a बराबर 12 आ गया। अगर इसका परिमाप निकालोगे तो 12 3 36 आ जाएगा। 36 यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें यदि इसको देखते हो तो cos 30 प्लस इतना दे रखा है, sin 60 दे रखा है। तो cos 90 में यदि हम इसको माइनस कर दें, कुछ नहीं करना, cos माइनस कर दें। cos इसको लिख सकते हो आप 90 माइनस, इसको लिख सकते हो यहाँ पर कितना, 60 माइनस थीटा, ये लिख सकते हो यहाँ पर। यहाँ से साइन लिया जाएगा तो यहाँ से बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा साइन, बन जाएगा साइन 60 माइनस थीटा बन जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा, सब कुछ कट जाएगा इसका। कितना आ जाएगा भाई, 0, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। एक बिंदु से 34 किलोमीटर गति से प्रारंभ करता है, 5 सेकंड बाद बिंदु उसी बिंदु से ए का पीछा करता शुरू कर देता है, बी पकड़ जाने से पहले दूरी कितनी चालू की होगी। देखो ये सिंपल सा सवाल है, आपको सिर्फ लाइन वाइज एक को सॉल्व करते जाना है। सबसे पहले देखो 34 मीटर पर सेकंड चलता है, 5 सेकंड चलता है, यानी कितना चला, 5 चौक 20, अब 5 3 15 17, 170 चल गया वो। लेकिन आगे कहता है उसी दिशा में चल रहा है, तो 34 और 44 का जो डिफरेंस होगा वो 10 का आ जाएगा। कहता है पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी चल चुका होगा, पकड़े जाने से पहले की बात कर रहा है। तो 10 से हम डिवाइड करा देंगे, यानी कि 17 तो ये आ गया, उसकी टाइम आ गया, 17 टाइम आ गया। अगर 17 टाइम है उसका और 44 से चल रहा था, तो 17 चौक 68 आ जाएगा, 6 हासिल, 17 चौक 68, 8 6 14 60 74, 748 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आप लाइन बना के भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बिल्कुल आसान मेथड से। ठीक है, हमें ये बेस्ट लग गया, हमने इससे कर दिया। 17 के पहले 7 गैर शून्य शून्यकों का गुणकों का औसत बताओ कितना होगा। तो देखो इनके 7 निकालेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 आ गया। औसत निकालना है बटे 7। तो 17 यहाँ पे जोड़ देंगे, 3 2 5 1 3 2 5 1 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 21 7 28 बटे 7 7 चौक 28 17 चौक 68 68 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें क्या कहता है, इसमें ये रखा है, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि 5, इसको लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ये तो लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3। इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो माइनस वाले को sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल ऑफ क्यूब यानी कि 1, और यहाँ पे माइनस में आप लगा सकते हो, माइनस में क्या लगा सकते हो, 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बाकी वो वाला भी 1 हो जाएगा, प्लस 19, ये तो पहले से। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 - 5 2 10 sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस का 3 3 9 10 9 19 19 19 कट जाएगा, तो 5 3 8 8 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर, बाकी सब कट जाएगा। अगला देखो, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। शंकु का अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो होता है पाई आर ब्रैकेट में r + l। तिर्यक ऊंचाई और ये दे रखा है, यानी कि 22/7, रेडियस दे रखी है 14, एक सेकेंड 14 पहले बाहर रखना है, 14 और 30, 7 दूनी 14 22 दूनी 44 4 3 1 4 आ गया, 44 × 44 4 चौक 16, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट्स इसको सॉल्व कर लेना है आपको। कौन से किस 10% साधारण ब्याज की दर से इतने चुकाई जाएगी, 10% की दर से कह रहा है। ये किस्त वाला है भैया, इसको थोड़ा सा बाद में करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, ये वाला, ये किसका दे रखा है, 36 81, ये आपको कह सकते हो कि 6x² और यहाँ पर 9x² 9 का ओनली स्क्वायर
यहाँ पर माइनस को 2 × 6 × 9, 6 × 12, 12 नहीं 108, यानी कि 6x माइनस 9 का होल ऑफ स्क्वायर, 6x माइनस 9, यानी कि ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल, अगले में ये रखा है तो ऊपर हो जाता है tan 45 माइनस tan 15 का निकालना था। तो यहाँ से एक चीज़ आप कह सकते हो कि कितना हो जाएगा tan 23, और tan 23 का जो मान होता है 1/√3 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा सॉरी। अगला सवाल, tan ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा आपका, ठीक है। tan थीटा निकालना है, आधार 3 4 आ जाएगा, आधार बटे लंब आ जाएगा, लंब बटे आधार सॉरी 3/4, 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, एक दुकानदार ने 10 रुपये अंकित मूल्य पर 100 की छूट दे, 100 का अंकित मूल्य था, 10 की छूट दे देता, बचा 90, ठीक है। 8% और 8% का लाभ प्राप्त करता है। अच्छा, 8% का लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का सीपी कितना है? तो 8% यानी कि प्रॉफिट करता है, 8% का प्रॉफिट है। तो यहाँ से छूट देने के बाद भी प्रॉफिट सीपीएमपी का रेशियो निकाल लेते हैं, 108 अपॉन में 90 कर लेते हैं। अगर यहाँ से करोगे तो इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी है कि 100 है, पहले काट देते हैं 9 से, 9 का 9 दूनी 18, 10 गुना तो 120 के समथिंग आ जाएगा, कि 120 के समथिंग आएगा। और 120 तो यहाँ पर कहीं दे ही नहीं रखा, तो यहाँ पर कहाँ पे गलती हो रही है? अगर आप इसको ऐसे ही करोगे भाई 90 तो ये आ गया, सीधे सीधी बात 10% की छूट देता है तो 90 तो आ गया ही। अगर इसमें प्रॉफिट ले रहा है, 90 की ऑब्जेक्ट थी, अगर इसमें प्रॉफिट ले रहा है तो सीपी ब्रैकेट में कह सकते हैं 1 + 8 अपॉन में 100, ये भी लगा सकते हैं। इधर 900 आ जाएगा, इधर आपका 100 ये कितना आ जाएगा, सीपी इधर आ जाएगा। अगर इतने का हम डिवाइड कराएं, 9 × 9 9, 9 दूनी 18, तो 4 से भाग देंगे, 4 3 12 और 25 आ जाएगा, 3 8 24, 3 8 24, 3 8 24, 24 और 3 त्रिकाई 9, 83 के अप्रॉक्स आ जाएगा, 83। ए नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई। अब देखो सबसे पहले क्वांट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, जो हमारे एक रह गया था, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं पहले। इसमें किस्त वाला सवाल है, किस्त वाले हमें हो जाती है प्रॉब्लम, क्योंकि किस्त वाला थोड़ा सा हमारा टॉपिक है वीक। पहले मान लेते हैं 5 किस्तों में देना है और इतना को देना। भाई 100 रुपये थे पहले, मान लेते हैं कि 100 रुपये थे, ठीक है। 100 का 10% देना तो 110 दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले तो 100 देंगे, फिर 110 देंगे, फिर अगला देंगे 120 देंगे, फिर 130 देंगे, फिर 140 देंगे। हम इसमें 5 बार देना, 1 2 3 4 5 बार हमने दे दिया। अब कहता है इतने ऋण का टोटल भुगतान करता है, तो इसको जोड़ लेते हैं। तो 0 2 1 3 3 6 4 10 हो गया, और 3 2 5 1 6 हो गया, इतना आ गया। और लेकिन इसकी वैल्यू आपको दे रखी इतनी 9600, हमें कितनी की वैल्यू निकालना है? कौन सी किस्त है? 100 की वैल्यू निकाल लेना है। 6 से डिवाइड कराओगे, 6 का नम 6, कितना बचा? 3 बचा, 6 6 36, तो 1600 आपका राइट आंसर आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर आपके यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं भैया अपने इंग्लिश वाले सेक्शन में, ठीक है। इंग्लिश का जो हमारे यहाँ पर पहला सवाल है, टर्न ओवर अ न्यू लाइफ, यानी कि क्या करना? नए साइड की ओर बढ़ना, यानी कह सकते हो बिगिन अगेन, यानी कि स्टार्टिंग से फिर से शुरुआत करना, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट आपको ढूंढना पड़ेगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है? द प्रिंसिपल विश द स्टूडेंट कंटिन्यू टू एम फॉर परफेक्शन इन देयर फ्यूचर, द प्रिंसिपल आल्सो, ठीक है। आवर कॉलेज प्रिंसिपल डिलीवर्ड एन एक्सीलेंट स्पीच, ठीक है। द प्रिंसिपल मेंशन हाउ टीचिंग असिस्टेंट असिस्ट स्टूडेंट इन रिवॉल्विंग एकेडमिक एंड सोशल चैलेंज। देखो सबसे पहली बात है, यहाँ पे स्टार्टिंग तो सी से ही होगी, ठीक है, सी से होगी। और सी के बाद सी से देखो 2 ऑप्शन है, सी के बाद ए आएगा कि डी आएगा। जो भाई जो आपके कौन है? प्रिंसिपल थे, तो प्रिंसिपल जी ने क्या किया? बेस आल्सो लॉन्च, देखो ए तो आएगा तो डी आएगा, ए आएगा तो डी आएगा, ए और डी ही लिखा हुआ है। और बात करें तो सबसे पहले देखो यहाँ पर डी आपका मेंशन करेगा कि डी आना चाहिए, कि भाई उन्होंने क्या किया? स्पीच दिया, एक्सीलेंट स्पीच दिया, फिर उन्होंने क्या किया? यहाँ पर द प्रिंसिपल मेंशन हाउ टीचिंग असिस्टेंट असिस्ट, हाँ कैसे टीचिंग करनी है, ये सारी चीज़ यहाँ पर बताया गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, डी बी नंबर, ठीक है। सी के बाद डी आएगा। अगला देखो, अगले में क्या कह रहा है?
इन फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है यानी कि सेल्फिश फ्रेंड, यानी कि सिर्फ सुख का साथी होना, जब आपके पास दुख आ जाता है तो दूर चला जाता है। ठीक है, तो सेल्फिश फ्रेंड यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखो, इसमें क्या कहता है, बोबो वाज वेरी रिचर दैन जिम। रिचर दैन जिम यानी कि यहाँ पर देखो वेरी जो शब्द है, वेरी शब्द नहीं लगना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बेबी वाच रिचर दैन जिम होना चाहिए था, रिचर दैन जिम। तो यहाँ पर वेरी जो शब्द लगा तो वेरी शब्द आपका नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगला देखो, अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ फेरी क्वेश्चंस। तो बिकम अ फेयरिंग हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से ये भी कह सकते हैं फेयरिंग का कि यहाँ पर बर्निंग क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि आज का जो इशू है, ठीक है, इशू के अकॉर्डिंग हो सकता है, हम इसी को कह सकते हैं कि बर्निंग क्वेश्चन। ठीक है, बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे कह सकते हैं इसको। अगला देखो, एंटोनिम बताना है पेनीलेस का। इसमें क्या कहता है, लिविंग इन एन हाउस विथ अ स्पेसियस लॉन, अ प्रॉपर पार्किंग स्पेस एंड अ नाइस स्विमिंग पूल इज स्टिल अ ड्रीम फॉर मैनी रिच पीपल इन मुंबई। ठीक है, इसका भाई इसका होता है कि जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है, तो यहाँ से अमीर से रिलेटेड हो जाएगा, यानी कि अमीर किस में है, रिच से। रिच आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, पुअर से रिलेटेड है तो पुअर का एंटोनिम रिच आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या कहता है, कंसाइज कहता है। कंसाइज का मतलब आपको पता है वर्बस, अगर सिनोनिम है तो वर्बस आपका नहीं वर्बस नहीं, टर्स टर्स आएगा। सॉरी, एक सेकेंड यहाँ पर भाई, अगर देखो एक सेकेंड यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो गए। यदि बर्बस का मतलब होता है अधिक शब्दों का यूज करना। ठीक है, अधिक शब्दों का यूज करना तो बर्बस होता है। कंसाइज मतलब कम शब्दों में हो जाएगा, तो टर्स ही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट होगा। ठीक है, अगला देखो, इसमें क्या कहता है, दे ऑल एक्सेप्ट सर्लिन। इनमें क्या बताना है भाई, ग्रामेटिकल एरर बताना है। वर वेरी सैड, या तो पहला नंबर तो आपका पूरा सही दिख रहा है यहाँ तक। ठीक है, ड्यूरिंग द फेयरवेल पार्टी गिवन टू द टीचर रिटायरिंग एंड हर इंडिफरेंस वेल नोट, ये गलत है। डी नंबर गलत है, आगे सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखो, स्टेला हैड हार्डली हियर्ड द न्यूज आफ्टर। आफ्टर को क्या कह सकते हो, वाइल सी बिगन स्वीप, जब कह सकते हो, या वेन हो जाएगा, वाइल नहीं होगा, वेन आएगा यहाँ पर, जब। अगला देखो, एक्सेप्ट का मतलब एग्री बताना है, तो रिस्पॉन्ड, कंफर्म, डिनाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, डिनाई। एंटोनिम बताना तो डिनाई आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आई एम मेकिंग एन एग्जाम आफ्टर 5 ईयर, नहीं टेकिंग एन एग्जाम होगा, टेकिंग एन एग्जाम। बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर होगा भाई। अगला देखो, दे स्पोक अबाउट द पॉलिटिकल टर्मोल इन द स्टेट। तो यहाँ पे द स्पोक मतलब ये दे सैड अबाउट, ये कह सकते हैं, दे सैड अबाउट, कहा नहीं, कहना नहीं, दे टॉक अबाउट हो जाए कि वो लोग क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। ठीक है, इसके बारे में। लकली द मशीनरी वाज नॉट, क्या बताना है, सबसे पहले एक्टिव वॉइस बताना है, तो दे से ये तो आएगा, दे आएगा, और आई डिड नॉट तो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर वाज लगा है, तो डिड नॉट आएगा, तो यानी कि ये वाला आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, इसमें क्या कहता है, हैप्पीनेस कैन बी स्प्रेड बाई बीइंग ग्रेटफुल और प्लेइंग कह सकते हो। ठीक है, प्लेइंग कॉम्प्लीमेंट टू समवन। अगला देखो, इन रिसर्च डन बाय एन ऑनलाइन पब्लिकेशन इट वाज, इसमें ग्रामेटिकल स्पेलिंग एरर बताना, देखो पब्लिकेशन की ही गलत लग रही है हमें, पब्लिकेशन यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या बताना, एक्टिव बताना, तो भाई यू आस्क टेल द प्लम्बर से स्टार्टिंग होगी, द प्लम्बर्स तो कुछ नहीं, तो टेल से आ जाएगा, टेल द प्लम्बर। तो यहाँ पर आस्क्ड लगा है, आर आस्क्ड लगा है, तो यानी कि कौन सा फॉर्म आएगा, ओनली आर आस्क्ड लगा है ना, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, स्टार्टिंग तो इस होगी टेल द प्लम्बर से, टेल द प्लम्बर इसमें है, टेल द प्लम्बर इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, सबसे पहली बात ये। ठीक है,
देखो मेंडिंग तो आएगा नहीं, मेंढी आएगा, तो यानी कि यही वाला फिर ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड नंबर। अगला देखो, होल्डिंग ऑन टू समथिंग और कीपिंग एन ओपिनियन विथ डिटर्मिनेशन। विथ डिटर्मिनेशन यानी कि होल्डिंग ऑन समथिंग और कीपिंग ओपिनियन विथ, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो ग्रेसियस तो होगा नहीं, ठीक है, टेनेसियस हो सकता है, ऑब्नोक्सियस भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बी नंबर ही आपका राइट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला देखो इसमें क्या कहता है, हिज कंसर्न्स आर वेरी एडमायर्ड बाय द फॉरेनर्स। तो आर वेरी एडमायर्ड, तो आर वेरी एडमायर्ड यहाँ पर ये गलत है, बी नंबर में आपका एरर है। अगला देखो, इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है यहाँ पर। कन्फ्लुएंस के देखो सही है, सबसे पहली बात है कन्फर्म की सही है, अब दो स्पेलिंग बची है। सबैटिकल, यस सबैटिकल, SABBATICL, सबैटिकल की भी सही लग रही है हमें, यही भी गलत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी नंबर। अगला देखो, इसमें कह रहा है एंटोनिम बताना विविड, तो विविड भाई ये कई बार आ चुका है पेपर में, आप सभी को पता है। एंटोनिम बताना तो मर्की होता है, इसका एंटोनिम क्या होता है, मर्की होता है, कई बार पिछले पेपर सॉल्व कर चुके हैं, तो उसमें यही आया, यही शब्द एचटीज आया हुआ है, तो मर्की, ठीक है ना, इसलिए कहा जाता है पिछले पेपर जो उनका एनालिसिस जरूर करें। इसमें द थिंग नोडेड vigorously as noted the left button eyes fell off and clattered the concerned floor। हिश तो नहीं होगा, फिज भी नहीं होगा, बज्ड भी नहीं होगा, तो पहला ही ऑप्शन आना चाहिए यहाँ पर क्लैटर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्लैटर्ड अप या क्लैटर्ड टू, क्लैटर्ड एट, क्लैटर्ड ऑन टू द फ्लोर, ऑन टू आना चाहिए, ऑन टू आना चाहिए यहाँ पर। द टेकिंग लुक्ड अराउंड वेकेंटली विथ इट्स, वेकेंटली नहीं आएगा, बी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर आना चाहिए, वेकेंटली तो नहीं होगा ना, वेकेंटली विथ इट्स वन आई हैड लॉस्ट हर, या इनवॉलेंट्री भी नहीं होगा, यही आना चाहिए भाई, फॉरेस्टली होना चाहिए। अगला क्या है, द थिंग्स ट्विस्टेड बोनलेसली until its one eye was again facing her, until आना चाहिए यहाँ पर, until आना चाहिए भाई यहाँ पर। अगला है, and it hung across the cellar towards her them, या रंग या लंग्ड या फ्लंग्ड, यार इनमें तो बड़ा डाउट। एंड इट, हंग तो देखो नहीं होगा, ठीक है, एंड इट लॉन्ग्ड अक्रॉस द, लॉन्ग्ड, ये लंग्ड हो सकता है क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म आपका इसी में, ये भी थर्ड फॉर्म, ये भी थर्ड फॉर्म, ये भी थर्ड फॉर्म, तो इसको कर देते हैं स्किप, ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं। वैसे सारे क्वेश्चंस हमारे हो गए, इसके भी कर दिए थे। जीएस में हमने 17 क्वेश्चंस किए हुए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें से डाउट था, ये जो ये क्वेश्चन था, ये हमने पढ़ा हुआ है बट थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, इसमें कर्नाटक इन दोनों ऑप्शन में हो गए, तो राम स्वामी अनवराप होगा या तो मधु बी मजम्मा जोगती होगा, ठीक है, इन दोनों में कन्फ्यूजन, बट ठीक है स्किप करते हैं और चलते हैं यहाँ पर इंग्लिश में, ठीक है। जीएस और रीजनिंग और मैथ में सारे अटैम्प्ट हैं, देखते हैं भाई आज की स्कोरिंग क्या रहती है। तब तक भाई आप क्या करो, एक बार शेयर कर दो, जितने लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब भाई जरूर कर लो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो भाई जल्दी से। तब तक टेस्ट भाई सबमिट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा नेटवर्क इशू कारण, जैसा कि आपको बताया जा चुका है। एक भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई जितने लोग न्यू हो, ठीक है। देखते हैं आज की स्कोरिंग क्या रहती है। 179.5, चलो भाई बहुत बढ़िया स्कोरिंग रही। इसमें 8 रैंक बनी हुई है, इसमें टोटल 5357 बच्चों ने पेपर दिया और 98.9 एक्यूरेसी है और 99.87 यहाँ पर परसेंटाइल बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अब स्कोरिंग की बात करें तो स्कोरिंग हमारी कुछ इस प्रकार से, अगर अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से हम सभी की बात करते हैं, थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। यहाँ पर ये रही आपकी, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा
कि जो रीजनिंग है, रीजनिंग हमारे 50 में 50 स्कोरिंग यानी कि सारे सही हैं। अटेनमेंट आज हमने लिया है। रीजनिंग थोड़ा सा कह सकते हो 2-3 क्वेश्चन लेंदी थे और काफ़ी टाइम से मॉक टेस्ट में थोड़ा सा इसमें पैड प्रैक्टिस नहीं किया था, टाइम में लगा, थोड़ा सा टाइम लग गया। जनरल अवेयरनेस तो भाई सिंपल आई थी, जितने क्वेश्चन बन रहे थे हमने उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। क्वांट एप्टीट्यूड में 50 में 50 सही हैं, बट इसका 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा लेंदी कह सकते थे, बाकी सारे क्वेश्चन ठीक थे। जनरल इंटेलिजेंस इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में एक क्वेश्चन तो हमने छोड़ ही दिया और एक क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो गया, देखो ठीक है। यानी कि 24 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए थे जिसमें से एक क्वेश्चन रॉन्ग है। इसकी आप कट ऑफ की बात कर सकते हो। दिस ईयर यदि 17,000 प्लस वैकेंसी हैं, इसकी कट ऑफ आप इतनी कह सकते हो कि अप्रॉक्स आपकी 135 के आसपास कट ऑफ रहेगी, 135 से 140 के बीच में। तो आपके 135 प्लस इसमें नंबर आने चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आप श्योरिटी लेना चाहते हो तो 135 नंबर आपके होने चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं टॉपर की स्कोर की, थोड़ा सा नीचे चल के। टॉपर तो वैसे यहाँ पर 193 दिख रहा है, बट ठीक है, नीचे जाएंगे यहाँ पर आपको हमारा नाम दिख रहा होगा। और यहाँ पर देखो टॉपर का अगर स्कोर की बात करें तो टॉपर यहाँ पर 193 है और ये 117 आया हुआ है। हमने 54 मिनट पर टोटल पेपर अटेम्प्ट किया है, यहाँ पर 43 टॉपर का है और एवरेज यहाँ पर आपका 52 है, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट की स्कोर तो हमने बात ही कर ली, बट टॉपर से थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं तो एवरेज 40 इसमें आया हुआ है। यहाँ पर टॉपर ने जीएस को तो 1 मिनट में कर दिया 45.5 नंबर, हमने इसमें 5.5 मिनट लिया है और एवरेज ने 15 नंबर आपके आए हुए हैं और एवरेज ने 4 मिनट का टाइम लिया है। क्वांट में हमारे 50 है, 21 मिनट का टाइम लिया, टॉपर ने 19 मिनट का और एवरेज ने 21 मिनट का भी टाइम लिया है और एवरेज 36 नंबर आए हुए हैं। इंग्लिश की बात करें हमारे 45.5, टॉपर के 47.5 और एवरेज आपके 25.5 नंबर है आपके, ठीक है। ये ओवरऑल स्कोर रहा। आपका स्कोर क्या रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब थोड़ा सा बात उन क्वेश्चन से कर लेते हैं जो क्वेश्चन रॉन्ग थे, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को शो कर देते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे ऐसे थे जो रॉन्ग थे। जीएस में तो भाई कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं, क्वांट में भी रॉन्ग नहीं, इंग्लिश में एक क्वेश्चन रॉन्ग है, ये वाला रॉन्ग है, इसमें भी वैकेंटली ही था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर था, यही क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। इसमें कौन सा था इसकी बात करें तो लॉन्ग अच्छा यही आंसर था, कर देते तो सही हो जाता, पर डाउट था रॉन्ग होने के लिए। चलिए ठीक है, आप लोगों का स्कोर क्या रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जो हमने टेस्ट दिया है ये 7 दिसंबर 2022 शिफ्ट 3 का है, ठीक है। तो आप लोग इस टेस्ट को यहाँ से देखकर जो जो क्वेश्चन आपसे ना बने उन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा यदि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक भाई। तो आज से अब डेली बेसिस में आपको मॉर्निंग में ही मॉक टेस्ट मिल जाया करेगा, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू भाई। जितने लोग न्यू हो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही रखते हैं।